हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब। मैं चंदना घोष, रफ़ी साहब की एक भक्त हूँ, आर्डेंट डिवोटी। आज उनकी पुण्यतिथि में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही उनकी बहुत बड़ी भक्त रही। जब गानों का कुछ समझ में आता भी नहीं था, तब से मैं उनकी भक्त हूँ। कैसे? उनकी आवाज़ की जादू चल गई थी मुझ पर। उनकी आवाज़ मैं ठीक पहचान लेती थी। मतलब ऐसा आवाज़ आज तक तो कहीं नहीं सुने। इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना सुकून। अब ये है, थोड़ी बड़े होने के बाद उनके गाने भी समझ में आने लगे। बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी उनका गाना सुने बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता। अब बचपन में कहीं पढ़ा था कि बैजू बावरा, तानसेन, इन लोगों ने, इन बड़े बड़े महान कलाकारों ने क्या बोलूँ मैं, गाने के ज़रिए झरना बहा देते थे, आग जला देते थे। तो मैं सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेरे समझ में आया जब रफ़ी साहब के गाने सुने। रफ़ी साहब के कुछ गाने सुन के अपने आप आँखों से आंसू निकल आता है और वो आप रोक नहीं सकते। तो यही तो है ना, झरना बहाना गानों के ज़रिए। फिर कोई कोई गाने ऐसा भी है कि सुन के आपके अंदर एकदम जोश की अग्नि भर जाता है। तो यही है आग जलाना गानों के ज़रिए। आज दुनिया की जो हालत है, सिर्फ कोरोना की बात नहीं कह रही हूँ, मार दंगा, खून खराबी, मतलब कहीं भी कोई अच्छा खबर नहीं है। तो इस समय आपको अगर सुकून चाहिए तो रफ़ी साहब के गानों से आपको मिल सकता है। आप अगर रफ़ी साहब के गाने सुने तो आप अगर उदास भी हो, कुछ भी हो, आपका मन बहल जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और हर तरह के गाने गाए उन्होंने। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, सारा दुनिया उनको जानते हैं, प्यार करते हैं, चाहते हैं, लाखों करोड़ों सारा दुनिया भर में है उनको। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं तो बचपन से उनको पूछती हूँ और उनके बगैर दिन नहीं चल सकता, मतलब उनके गाने सुने बगैर, आई मीन। और ये है ना, ही इज़ द सिंगर ऑफ द मिलेनियम। मैंने इस बोला, वॉज नहीं बोला, इसीलिए वो तो इमॉर्टल है, वो तो अमर है। ठीक है ना। अच्छा, रफ़ी साहब एक महान गायक तो थे ही, पर साथ में उन्होंने इतने महान इंसान थे, वो तो सबको ही जानते हैं। वो इतना चैरिटी करते हैं लेकिन पब्लिसिटी पसंद नहीं करते थे। किसी को पता नहीं चलता था। दाएं हाथ देता था तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता था। ये हाल है। उनके घर वालों को भी कई बार पता नहीं चलता था, कई बार क्या, ज़्यादातर ही पता नहीं चलता था। वो तो उनको जाने के बाद ही पता चला वो कहाँ कहाँ किस किस को कितना दान देते थे। तो उनके बाद भी ये चलता रहा उनके ही ज़रिए। आज भी कई लोग उन्हीं के गाना गा के रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं। और क्या बोलूँ कि रफ़ी साहब बहुत जल्दी दुनिया को अलविदा कह गए। हमारे बीच आज वो नहीं है, उनको हम मिल भी नहीं सके क्योंकि वो बहुत छोटी थी तब जब वो चले गए। पर ये दुख तो ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, रफ़ी साहब चले कहाँ गए? वो तो हमारे अंदर है। कैसे? उनके गानों के ज़रिए वो हमारे जहन में है, हमारे मन में है। गाने के ज़रिए वो अमर है, अमर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो हमारे दिल में है। फिज़िकली वो नहीं है, वर्चुअली वो हमारे दिल में है, जहन में है, मन में है, हमारे रूह में बस गए हैं। और उनके बारे में और क्या बोलूँ, बस मैं हाँ इसमें एक चीज़ बोलना ज़रूरी समझती हूँ, मुनासिब समझती हूँ कि उनके जो यंगेस्ट डॉटर है यास्मीन जी, जो मेरी बड़ी बहन की तरह है, और उनके जो सन इन लॉ है, रफ़ी साहब के यंगेस्ट सन इन लॉ परवेज़ भाईजान, वो हमारे बहुत फेवरेट भाईजान हैं। और उनके, मतलब मैं बोलूँ, उनके अगर ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर नहीं होता तो आज मैं ये जो बार बार बॉम्बे जाती हूँ और मेरा मक्का रफ़ी साहब के रफ़ी मेंशन में रफ़ी साहब के म्यूज़ियम का दर्शन करती हूँ। ये नहीं हो पाता, ये मुमकिन नहीं होता, ये लोग नहीं होते तो। ये लोग मतलब सही मायने में रफ़ी साहब के बेटी और दामाद हैं। मतलब उन्हीं की तरह सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनके घर वाले सभी बड़े अच्छे हैं। और
उनके जो मैं मक्का जिसको कह रही हूँ, जो रफ़ी साहब के म्यूज़ियम है, वहाँ जाके मुझे ये फ़ील होता है जैसे रफ़ी साहब है, वहाँ कहीं रफ़ी साहब है उनके सारी चीज़ों में। मतलब मैं आपको मतलब किसी को समझा नहीं सकती, मैं उनका एग्जिस्टेंस फील करते हूँ वहाँ जाके। तो बस और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। रफ़ी साहब अपने गानों के ज़रिए अमर है, अमर रहेंगे, और हम मरते दम तक उनके गाना सुनते रहेंगे। मुझे तो लगता है मैं मर के भी उनका गाना सुन के फिर ज़िंदा हो जाऊंगी, ऐसा कभी कभी लगता है मुझे। और आज के दिन मैं उनके चरणों में शतकोटि प्रणाम नमन करती हूँ। जय रफ़ी साहब।